पुण्यात्माओं, ये सत्यनारायण की कथा है। ये सत्यनारायण कथा है, उस अविनाशी भगवान की चर्चा है। ये आप जी का सौभाग्य है कि आपको ये सुनने को मिल रही है और आप जी की आत्मा तर हो रही है। आपको नहीं मालूम आपको कितना लाभ हो रहा है। आप तो बालक हो, आपको बार बार यहाँ बुलाया जाता है इसलिए कि आपको जो भी कोई महीने 15 दिन 10 दिन में फिर लौट कर आओगा, तब तक आपकी आत्मा को तृप्त कर दें। यहाँ ज्ञान सुना के कुछ पाप तो ऐसे होते हैं जो दान से कटते हैं, कुछ पाप ऐसे होते हैं जो संत के दर्शन से अक्षीण होते हैं, कुछ आशीर्वाद से होते हैं, कुछ सेवा करने से होते हैं, कुछ मंत्र जाप करने से होते हैं। तो यहाँ सब प्रकार के आपसे क्रियाएं करवाई जाती हैं। आप जी तो बच्चे हो, अभी आपको पता नहीं। जैसे माँ क्या करती है, छोटा सा बच्चा होता है 1 वर्ष का, वो दूध पी रहा होता है, या तो माँ के स्तन से या फिर वैसे दूध उसको पिलाया जाता है। तो वो बच्चा खेल में इतना व्यस्त हो जाता है, दूध पीना भी भूल जाता है। माँ उसको उठाकर लाती है, बेटा आजा दूध पी ले, बहुत देर होगी। तो वो दूध पीता है। अब दूध पीते पीते भी यूँ सोचता है कभी छोड़कर माँ छोड़कर मैं बाजू खेलूँ बाहर जाकर। तो वो ऐसे ही प्रोसीजर चलता रहता है। वो कभी आप भी आ जाता है दूध पीने, मुझे माँ दूध पिला, तो माता दूध पिला देती है। और दूध पीते ही वो फिर भागने की सोचता है कि वहाँ खेलूँगा, मेरा मित्र वहाँ बैठा है, ऐसे ऐसे वो बाहर भाग लेता है। लेकिन उस माँ को पता है, बच्चे को ज्ञान नहीं है, उसको तो भूख सी लगती है इसलिए आ जाता है। माँ को पता है कि तेरा बच्चा दूध पी रहा है, स्वस्थ है, और ये इससे इसके शरीर में वृद्धि हो रही है। तो इसी प्रकार आप जी को यहाँ हम बुलाते हैं और दूध पिलाते हैं आपको ये। और आप यहाँ बैठे बैठे भी कुछ तो इसे सोचे हैं कि सुबह वैसे जाना है, वहाँ जाएंगे, ऐसा करेंगे। तो आप तो वो खेल खेलने जा रहे हो, और कोई बात नहीं, वो भी खेलते रहो, लेकिन यहाँ आकर दूध पान अवश्य करते रहो। और फिर देखना आपकी आत्मा में कितनी शक्ति पैदा हो रही है। माँ जानती है, ये दास जानता है कि आपको कितनी ताकत मिल रही है, आपकी आत्मा को ये कितनी निर्बल हो चुकी है। काल की गलत साधना करके ये बहुत डर चुकी है, दब चुकी है। अब इसको बहुत ताकत की आवश्यकता पड़ेगी, इसके लिए बहुत आहार डोज देनी पड़ रही है, तब यह उभरेगी। तो धर्मदास जी को, तो पुण्यात्माओं आप जी का कितना सौभाग्य है। परमात्मा बंदी छोड़ना अपने बच्चों के लिए कितनी व्यवस्था करवा रखी है। नीचे गद्दे बिछा रखे और नई काची रजाई ले रखी, और वह देसी घी का हलवा, और देसी घी के यहाँ पर सारे छौंक छाँक है, चौपड़ी हुई रोटी, बढ़िया दूध, चाय, बिस्कुट है, और सब खिला पिला के और बैठा रखे हो परमात्मा ने के सुनो ही मेरी राम कहानी। कितना सौभाग्य आपका। तो इसके लिए थोड़ा सा आपने भी हिम्मत करनी पड़ेगी। थोड़ी सी हिम्मत नहीं आ रहा, सुने ज्ञान न जानते। जैसे आपको कई बार बताया, पहले हम 3 पिक्चर लाया करते, VCR चलाया करते, 100 रुपये किराया दे के, और 9 घंटे सारी रात आँख पानी बैठे रहते, चाय बनवाए जाते, पिए जाते, नो देखे जाते। भाई 100 रुपये पूरे करने हैं, 100 लाग रहे हैं या बीमारी लाग रही थी अपने। तो अब हम इस परमात्मा के लिए जागे, अमृतवाणी सुनने के लिए जागे, चाहे 2 घंटा आध घंटा ज़्यादा भी हो जाए पुण्यात्माओं, लेकिन आत्मा में जो है ना, ये इसकी ताकत प्रवेश हो रही है इस ज्ञान से। ये सत्यनारायण कथा सुन के बोलो सतगुरुदेव।